हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक हो, खुश हो, स्वस्थ हो। आई एम सचिन। वेलकम टू माय चैनल द रिव्यू बॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द रिव्यू बॉक्स टुडे। आज की वीडियो का टाइटल है घाटकोपर स्ट्रीट फूड, खाऊ गली, पिज़्ज़ा, स्नैक्स, फ्रैंकीज, जलेबीज, फाफड़ा एंड मच मोर फ्रॉम द फेमस गोलगप्पा गर्ल पूजा। Hi guys, welcome back to my channel Golgappa Girl. I am Pooja and I am shooting a street food video after so long. मैं हूँ घाटकोपर में, which is very famous for its cheap eats. क्योंकि जब भी मुंबई में कोई खाऊ गली सुनता है, घाटकोपर first comes into the mind और मैं actually खाऊ गली में ही हूँ। So आज हम घाटकोपर का स्ट्रीट फूड कवर करने वाले हैं और हम सारी एक्चुअली वेजिटेरियन डिशेज ही कवर करेंगे for two reasons. घाटकोपर is a vegetarian's paradise and also because नवरात्रि चालू है, I cannot eat non-veg. So आज के वीडियो में हम ढेर सारा स्ट्रीट फूड खाने वाले हैं. वी आर गोइंग टू ट्राई सम रियली quirky stuff. So make sure that you share this video with anyone who would love all these dishes. Let's go and try the first dish. आज की जो पहली प्लेस हम आए हैं, it's called Cheese on Fire. This place comes in Ghatkopar, खाऊ गली. All the timings, location, address, everything you will find in the description box below. यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे अतरंगी चीज़ें मिलेंगी, जैसे fiery shots, fiery pizza shots, then open toast, momos, a lot of things. Let's go and see हम क्या खाते हैं. So back to wearing my mask. And that's Cheese on Fire right behind me. Let's go and see हम क्या खाने वाले हैं. आप कोइंसिडेंस देखिए, गोलगप्पा गर्ल इज़ एक्चुअली शूटिंग अ स्ट्रीट फूड वीडियो आफ्टर मंथ्स. और कौन सी चीज़ खा रही है वो? गोलगप्पे. इट्स अ पिज़्ज़ा शॉट. पानी पूरी की जो पूरी होती है उसमें उन्होंने पिज़्ज़ा की जो स्टफिंग होती है वो डाली है और ऊपर से चीज़ और फायर गन यूज़ करके दे हैव एक्चुअली मेल्टेड द चीज़ और अंदर का जो पूरा वो सामान था दे हैव यूज द फायर गन टू कुक इट. लविंग द प्रेजेंटेशन. ओह माय गॉड, मुझे ऐसे अतरंगी फ्यूजन आइटम्स वैसे पसंद नहीं आते, बट दिस इज सो गुड. पूरी थोड़ी सी सॉगी हो गई है बट अंदर की जो स्टफिंग है दैट्स सो गुड. वो हम देसी पिज़्ज़ा नहीं खाते, वैसी स्टफिंग है. स्टफिंग में दे हैव यूज्ड कैप्सिकम, कॉर्न, अनियन एंड आई कैन एक्चुअली टेस्ट ऑल ऑफ दैट. चीज़ इतनी सारी ढाली हुई है, देन शेजवान चटनी, थोड़ी थोड़ी पिज़्ज़ा सॉस. ओनली थिंग इज कि पूरी थोड़ी सॉगी हो गई है बट दैट्स अंडरस्टैंडेबल. अदरवाइज इसका जो पूरा टेस्ट है इट्स एक्चुअली गुड. एकदम ऐसा अतरंगी आइटम है. अगर आपको कभी कुछ ऐसे अजीब ट्राई करना हो, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस. इट्स नॉट स्पाइसी, टैंगी है वो, क्योंकि शेजवान चटनी, चाट मसाला एंड केचप तीनों ऐसे टैंगीनेस ला रहे हैं. शुरुआत बहुत अच्छे से हुई है. लेट्स सी व्हाट यू गोना हैव नेक्स्ट. नेक्स्ट प्लेस ऑफ द डे इज़ WTC पास्ता. इट्स राइट बिहाइंड मी. अब एक्चुअली WTC पास्ता के साथ ना मेरी एक पुरानी याद जुड़ी हुई है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी. बट नाउ वी आर गोना गो ओवर एंड ऑर्डर सम पास्ता. यहाँ पे बहुत स्ट्रीट स्टाइल पास्ता आपको मिलेंगे, एकदम सिंपल इंडियन वे पास्ता. आई थिंक आई एम गोना गो अहेड विद अ पिंक सॉस पास्ता.
दिस इज़ द पास्ता फ्रॉम WTC पास्ता। आपको तो मालूम है मुंबई का जो भी स्ट्रीट फूड होता है उसमें चीज़ और बटर डालने में ना बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं करते। ये है पिंक सॉस मैकरोनी पास्ता। इट हैज़ सम वेजीज, लॉट्स ऑफ चीज़ एंड लुक एट दिस। Pink sauce is basically red sauce and white sauce mixed. Let's take the first bite. So cheesy. इतना ऑरिगेनो डाला हुआ है। इसमें रेड सॉस के वजह से थोड़ा टैंगीनेस है और वाइट सॉस के वजह से इट्स वेरी क्रीमी एंड चीज़ी, बट ऊपर से और चीज़ डाला हुआ है दैट इज़ लाइक सोने पे सुहागा। इवन तो ये बहुत सारा चीज़ है, इट्स हैवी, इट्स बटरी, बट इट्स इक्वली डिलिशियस। थोड़ा थोड़ा स्पाइसी भी लगता है क्योंकि इसमें रेड चिली फ्लेक्स हैं एंड इसमें अमूल क्रीम भी डाली हुई थी, बटर डाला हुआ था। ऐसा स्टाइल का पास्ता मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम अपने कॉलेज डेज में खाया था। दैट वाज आल्सो WTC नरीमन पॉइंट पे। सेम टेस्ट एंड इट्स सो गुड। यही मेरी याद जुड़ी हुई थी। इतना शूट करते करते एक्चुअली थोड़ी गर्मी हो रही थी, सो आई एम ट्राइंग वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट थिंग्स टू हैव इन घाटकोपर खाओगली। मैं जब भी घाटकोपर खाओगली आती हूँ आई डेफिनेटली ट्राई अ मसाला थम्स अप। इट्स सो रिफ्रेशिंग। इतना नमकीन होता है, इसमें नमकीन होता है क्योंकि इसमें ऐसे थोड़े मसाले डाले हुए होते हैं। आई थिंक थोड़ा जीरा पाउडर और ऐसे वैसे चाट मसाला ये सब डाला हुआ होता है एंड देन दे मिक्स इट अप विद सम सोडा, थम्स अप एंड ऑल। सो गुड। The next item that we are trying in घाटकोपर खाओगली is a Frankie. Usually यहाँ पे लोग चीज़ फ्रैंकी बहुत खाते हैं, जैसे पनीर चीज़ फ्रैंकी, शेजवान चीज़ फ्रैंकी, but I am trying a normal Frankie because honestly जो भी हमने आज खाया उसमें सब में चीज़ तो था ही। So this is a पनीर शेजवान फ्रैंकी. I'm trying this from a place called जयमा दादी Frankie House. It's a very street style, एकदम simple Frankie. Let me show you. Look at the colors. Spring onion डाला है उन्होंने and स्टफिंग बहुत अच्छी डाली हुई है। दिस इज़ फॉर 100 रुपीज़ ओनली। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। फर्स्ट बाइट में ही स्पाइसी नहीं है, वैसे मसाले बहुत डाले हुए हैं तो बहुत मसालेदार है। अगेन थोड़ा टैंगीनेस। ये पराठा एक्चुअली बहुत अच्छा है। इट्स नॉट सॉफ्ट, इट्स एक्चुअली फ्लेकी। It's so good, I can't stop eating. इसमें ये जो ग्रेवी डाली थी एज स्टफिंग, दिस इज़ ऑब्वियसली इसमें थोड़ा पटेटो भी होता है, सो आई कैन टेस्ट सम पटेटो विच इज़ कम्प्लीटली मैश्ड एंड सो सॉफ्ट। कैप्सिकम का बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। ओवरऑल इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रीट स्टाइल फ्रैंकी, बट इसमें बहुत सारा तेल और बटर डाला हुआ है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। तो ये हैवी भी होगी। कंसिडर टेकिंग इट विदाउट चीज़, विद चीज़ ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। लव दिस। नॉट माई मोस्ट फेवरेट जो भी आज हमने खाया, बट दिस इज़ गुड। आपको पता है मैं यहाँ से ऐसे ही गुजर रही थी और यहाँ पे आपको जो पीछे स्टॉल दिख रहा है वहाँ का जस्ट मैंने मेन्यू देखा एंड आई सॉ अ थिंग कॉल्ड पान शॉट, मसाला पान शॉट, एंड आई वाज लाइक क्या होगा ये। आई थॉट ऐसा एक शॉट होगा मे बी पान का एंड एनीथिंग पान का ऐसे फ्लेवर टाइप, बट इट्स अ प्रॉपर मिल्क शेक। ओके, इट्स कॉल्ड अ पान शॉट बट इट्स अ प्रॉपर मिल्क शेक। एक मीठा पान विदाउट सुपारी दो, एक मीठा पान, मिल्क, क्रश्ड आइस एंड वनीला आइसक्रीम मिक्सड ऑल टुगेदर। आई कैन नॉट इमेजिन हाउ इट्स गोना टेस्ट लाइक। ओ माई गॉड, मुझे एक्चुअली ऐसे लग रहा है कि मैंने अभी एक पान का बाइट लिया बट इन अ लिक्विड फॉर्म एंड इट्स स्वीट क्योंकि इट्स मीठा पान एंड इट हैज़ दैट स्वीटनेस ऑफ वनीला आइसक्रीम एज वेल।
सबसे ज़्यादा फ्लेवर मुझे आ रहा है गुलकंद का। आई एम एक्चुअली बाइटिंग इनटू सम गुलकंद। आज मैं इतनी वियर्ड चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग डिसअपॉइंटेड एट ऑल। एब्सोल्युटली लव दिस वन। ये देखिए, पूरा ख़त्म करने के बाद मुझे एक्चुअली इसमें सौंफ, जेली और गुलकंद ये सब दिख रहा है। सो गुड। जिस भी दिन मेरा शूट हो ना, लास्ट 2 महीने से जो भी दिन मैं शूट करती हूँ उस दिन बारिश पड़ती है, विच इज सो वियर्ड। एनीवे, थैंकफुली हमारी आज की लास्ट प्लेस है और बारिश पड़ रही है। आई हैव कम टू दिस प्लेस कॉल्ड पुरुषोत्तम हरिभाई दामोदर मिठाई वाला कांडोई। दिस प्लेस इज वेरी पॉपुलर। इनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं एंड अपेरेंटली ये बहुत पॉपुलर है फॉर इट्स स्वीट्स, फॉर द वेराइटी ऑफ स्वीट्स एंड सम गुजराती फरसान एंड आइटम्स। आई हैव गॉटन सम जलेबी एंड फाफड़ा for myself. This is some फाफड़ा, ऐसे बॉक्स में इन्होंने दिया, and this is जलेबी। ये देखिए जलेबी, केसर जलेबी है ये, और इसमें से ना जीरे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको अगर मैं सिर्फ ऐसे उठा ही रही हूँ तो आपको ऐसे क्रिस्पी सा आवाज़ आ रहा है। ये देखिए, इट्स सुपर क्रिस्पी। लेट्स टेक 1 जलेबी और ये हम डालते हैं फाफड़ा पे एंड लेट्स ईट दिस। Oh my god, can't stop at one bite. जो फाफड़ा है, it's so crispy, so flavorful, बहुत खस्ता है वो। जो फ्राइड पापड़ होता है ना, एकदम ऐसा क्रिस्पी वाला, वैसा उसका एकदम ऐसा टेक्सचर है, बट इट्स थिक। फ्राइड पापड़ थोड़ा ऐसे पतला होता है। जीरे का क्या स्वाद आ रहा है, एंड दिस जलेबी इज एक्चुअली सो सॉफ्ट, इट्स नॉट टू स्वीट, एंड साथ में नमकीन और ऐसे मीठा बहुत अच्छा लग रहा है। Too good. One of the best things about this is कि जलेबी बहुत फ्रेश है, और ऐसे जलेबी वो लोग लॉट में से बना के नहीं रखते हैं। They make in small batches ताकि ऐसे फ्रेश भी रहे और ऐसे गर्मा गर्म भी रहे। One more thing that I ordered from पुरुषोत्तम and it's the last dish of the day. I know घाटकोपर में ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने मिस की। One of those dishes is डोसा. But you know what? Most of the people जो घाटकोपर के बारे में जानते हैं या घाटकोपर खाओगली के वीडियोस देखते हैं, डोसा is the first thing they watch. So I thought I should do something different. But yeah, even dosas in घाटकोपर are really good in case you want to try. I am not a big fan of those cheese burst dosas and all. बहुत ज़्यादा चीज़ी हो जाते हैं वो। Anyway, मैंने यहाँ पुरुषोत्तम से थोड़े लड्डू भी ले लिए, मोतीचूर के लड्डू। लेट मी शो यू। ये देखिए 4 मोतीचूर लड्डू और ऊपर से ड्राई फ्रूट डाला हुआ है। आज का एंड हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मुझे जलेबी फाफड़ा बहुत अच्छा लगा। घी का जो स्वाद आ रहा है, और ड्राई फ्रूट्स में तो इन्होंने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की है, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं। ये लड्डू की सबसे बेस्ट बात ये है कि इट्स नॉट वेरी स्वीट, बट इसमें देसी घी, इलायची और ड्राई फ्रूट्स का जो स्वाद आ रहा है, एंड इट्स सो डिलिशियस। इसमें केसर, इलायची, पिस्ता, काजू, एकदम बढ़िया टेस्ट है इसका। Absolutely loved this. Absolutely enjoyed shooting today's video. Goes without saying we took all the safety precautions and measures and we had so much fun. इनमें से जो भी places online deliver करते हैं वो सब मैं description box में लिख दूंगी। I hope you guys enjoyed this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, make sure you hit the like button. आप में से मुझे बहुत लोग कमेंट्स में पूछते हो कि मैं अपने कपड़े कहाँ से लेती हूँ, and even this mask. बहुत सारे लोगों ने मुझे Instagram पे पूछा था कि मैंने मास्क ये सब कहाँ से लिया। I have started a new channel जिसपे मैं आपको ऐसे non food related content दूंगी। मैंने उस पर कल ही एक haul वीडियो डाला जिसमें मैंने टॉप एंड एवरीथिंग न्यू दैट आई बॉट रिसेंटली उस पे एक वीडियो बनाया है। गो चेक दैट आउट वीडियो एज वेल। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद एनीवन हु लव्स फूड एंड लीव अ कमेंट बिलो टेलिंग मी कि आपको आज मैंने जो भी डिशेस दिखाई उनमें से सबसे बेस्ट डिश कौन सी लगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन खाओ पियो खुश रहो। बाय। आज के इस वीडियो में गोलगप्पा गर्ल पूजा हमें घाटकोपर के खाऊ गली ले गई है और वहाँ पर जो अलग अलग जो स्ट्रीट फूड है उसके बारे में हमें जानकारी दी है। एक एक करके हम देखते हैं।
सबसे पहले तो वो चीज़ ऑन फायर आउटलेट में गई कि जहाँ पर उन्होंने पिज़्ज़ा शॉट ट्राई किया कि जिसकी कीमत कुछ 140 रुपये थी। अब पिज़्ज़ा शॉट था क्या, तो पिज़्ज़ा नहीं था, पर उसमें एक जैसे गोलगप्पा गर्ल के नाम से जैसे गोलगप्पा पानीपुरी होती है, वैसे एक पानीपुरी थी, बट इट वॉज स्टफ विथ ऑल पिज़्ज़ा। स्टफिंग उसमें थी, बहुत सारा उसमें चीज़ था, साथ ही साथ उसमें केचप था, चाट मसाला था, पिज़्ज़ा सॉस था। तो इस ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था और बहुत ही लज्जतदार था, बहुत ही डिलीशियस था। वहाँ से फिर वो हमें WTC पास्ता ले गई और वहाँ पर उन्होंने एक रेड एंड वाइट सॉस मैक्रोनी पास्ता ट्राई किया। नाम से ही मालूम हो जाता है कि रेड एंड वाइट का मिक्सचर था, कि जो एक पिंक सॉस जैसे उसका कलर दिखता है, बिल्कुल इट वाज अ मिक्स ऑफ रेड एंड वाइट सॉस, लॉट्स ऑफ ओरेगानो, स्पाइस, मसालास, एंड इट वाज रियली वेरी डिलीशियस। उसके बाद वो हमें कैफ़े जेटवा ले गई, जहाँ पर उन्होंने मसाला थम्सअप ट्राई किया, जिस वर्थ वॉज ₹50। नाम से ही मालूम हो जाता है कि उसमें चाट मसाला था, जीरा मसाला था और सोडा था और थम्सअप था। तो एक यूनिक सा कॉम्बिनेशन था, एक यूनिक सा कॉकटेल जैसा बन गया था। इट वाज रियली वेरी टेस्टी। उसके बाद वो हमें ले गई जय माता दी फ्रैंकी हाउस की, जहाँ पर उन्होंने पनीर शेजवान फ्रैंकी ट्राई की, जिसकी कीमत थी ₹100। जब भी फ्रैंकी की बात आती है तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो होता है टिप्स फ्रैंकीज़ का, कि जिन्होंने फ्रैंकी इस कॉन्सेप्ट को पायनियर किया, पूरे इंडिया में इसको मशहूर बनाया। और हम देखते हैं कि टिप्स फ्रैंकीज़ के आउटलेट नॉट ओनली इन मुंबई बट ऑल अक्रॉस इंडिया आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत मेजर शहरों में उनके आपको आउटलेट मिल जाएंगे। और अगर किसी ने टिप्स फ्रैंकीज़ खाई होगी तो दे विल वाउच फॉर मी, दे विल टेल कि येस, कि अगर किसी ने टिप्स फ्रैंकी खा ली है तो वो और कोई दूसरी फ्रैंकी अगर वो ट्राई कर भी लेता है तो उसकी वो बराबरी नहीं कर सकता है। तो ये मेरा अपना एक मानना है, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि फॉर मी टिप्स फ्रैंकी इज़ द बेस्ट फ्रैंकी दैट हैज़ एवर टेस्टेड। येस, लोकल फ्रैंकीज़ अच्छी होंगी, नो डाउट, बट येस उनके अपने एक यूनिकनेस है, उनका अपना एक चाट मसाला है कि जिसकी वजह से टिप्स फ्रैंकीज़ और फ्रैंकी से बिल्कुल अलग हो जाती है। और प्लस स्टफिंग उनकी बिल्कुल अलग होती है, रोटी जो होती है वो बिल्कुल अलग तरीके से उसको बनाया जाता है। तो इस वजह से मैं हमेशा जब भी फ्रैंकीज़ की बात आती है तो हमेशा कह लीजिए कि मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ, कहता हूँ कि यार अगर फ्रैंकी खानी है तो टिप्स फ्रैंकी ज़रूर खाना। उसके बाद वो हमें जय माँ शीतला जूस सेंटर ले गए, कि जहाँ पर उन्होंने मसाला पान शॉट लिया, जिसकी कीमत थी ₹70। नाम से ही मालूम हो जाता है कि जो मसाला पान होता है, मीठा पान होता है, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स आते हैं, यानी सौंफ हो गया, गुलकंद हो गया, इन सारे चीज़ों को उसमें इस्तेमाल किया गया था। क्रश्ड आइस था, वेनिला आइसक्रीम था, ये सभी को मिक्स करके ये मसाला शॉट बनाया गया था। पर एक प्रॉपर एक मिल्क जूस की तरह वो था, एक बिल्कुल मिल्क शेक की तरह वो था, एंड इट वाज रियली वेरी टेस्टी। और उसके बाद वो हमें पुरुषोत्तम मिठाई वाले के पास ले गए, कि नाम से ही मालूम होता है मिठाई वाला है, स्वीट की दुकान है, तो वहाँ पे ढेर सारी अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ होंगी। पर साथ ही साथ और गुजराती लोग जो है खास करके जलेबी, फाफड़ा, इन सारी खमण, ढोकला, इन सबको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो स्वीट के साथ वहाँ पर नमकीन भी हमेशा किसी भी मिठाई वाले की दुकान में होता है। घाटकोपर ये शहर जो है एक बिल्कुल गुजराती डोमिनेंट कम्युनिटी वहाँ पर है, तो बहुत ही नेचुरल है कि वहाँ पर इर्द गिर्द हमें बहुत सारे गुजराती क्यूसिन्स के आउटलेट्स या फास्ट फूड हमें मिल जाएंगे। तो पुरुषोत्तम मिठाई वाला के यहाँ से पूजा ने वहाँ पर उन्होंने एक फाफड़ा लिया, जलेबी लिया, और उन्होंने उसके बारे में कि केसर जलेबी थी। और फाफड़ा जो था वो बिल्कुल थिन था, बिल्कुल क्रिस्पी था, बिल्कुल जीरे की टेस्ट उसमें आ रही थी। जैसे पेपर जैसे हम लोग जो पापड़ खाते हैं तो बिल्कुल ऐसी आवाज़ आती है पापड़ खाते समय, तो वैसी कुछ फाफड़ा खाते समय वो आवाज़ आ रही थी। तो इन्हें बिल्कुल थिन, बिल्कुल क्रिस्पी जिसे हम कह सकते हैं, ऐसा वो फाफड़ा था। साथ ही साथ उन्होंने मोतीचूर लड्डू भी टेस्ट किया, और वो मोतीचूर लड्डू नाम से ही मालूम हो जाता है कि, और ख़ास करके 4 पीसेस कॉस्टिंग ₹132, यानी लगभग एक पीस ₹33 के आसपास पड़ रहा है। बट इट वाज रियली स्टफ विथ लॉट ऑफ थिंग्स, कि उसमें देसी घी से बना हुआ वो लड्डू था, ड्राई फ्रूट्स, बेशुमार ड्राई फ्रूट्स थे, इलायची का फ्लेवर बिल्कुल बढ़ चढ़ कर आ रहा था, और बहुत ही अच्छा वो लड्डू था। तो इन सारे आउटलेट्स की शायद हमें पूजा ने करवाई। और मुझे लगता है कि अभी भी जैसे खाऊ गली है नाम जब भी आता है तो हम देखते हैं कि हर शहर में अपनी एक खाऊ गली होती है।
तो हर खाओ गली की अपनी विशेषता होती है, उसका अपना एक यूनिकनेस होता है और तरह तरह से लोग, जैसे मैंने कहा कि हम इंडियंस में हम लोग वही चीज़ होती है वो उन चीज़ों में हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं और उस डिश को बहुत ही अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करके हम हमारे सामने लाया जाता है। तो पूजा, कीप द गुड वर्क डूइंग कि ऐसे अलग अलग शहरों में जाओ, वहाँ के जो क्यूजीन्स है, वहाँ के जो स्ट्रीट फूड्स है हमारे सामने लाओ ताकि हमें भी रिव्यू करने का मौका मिले। तब तक दोस्तों इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, खुश रहिए, आबाद रहिए।